केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में शहर की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को बैठक हुई। इस बैठक में शहर के सभी विधायक और अलग-अलग विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। शहर की सीवर और वाटर लाइन के मास्टर प्लान को रिवाइज किए जाने के ही साथ नाग नदी परियोजना के साथ शहर के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए नए सीवर नेटवर्क को तैयार किए जाने को लेकर चर्चा हुई। फडणवीस ने यह भी बताया कि मनपा के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को फिर से स्वास्थ्य विभाग में मिलाया जाएगा। पूर्व में इन दोनों विभागों को अलग अलग कर दिया गया था। मनपा मुख्यालय में शुक्रवार को हुई बैठक में गडकरी फडणवीस के सामने विधायकों ने जन समस्याओं का विवरण पेश किया। सबसे अधिक निशाना सीवर लाइन, विकास कामों के नाम पर सड़कों पर खोदे गए गड्ढे और कचरे को लेकर रहा। ये तीनों ही ऐसे विषय हैं जिन्हें लेकर शहर के नागरिक परेशान हैं। इस बैठक में हुई चर्चा का जो विवरण फडणवीस ने दिया, उसमें भी उन्होंने बताया कि सीवर और वाटर लाइन को लेकर बैठक में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि बढ़ते शहर को देखते हुए नए सिरे से खासतौर से सीवर लाइन के नेटवर्क को तैयार किए जाने की ज़रूरत है और सीवर लाइन की समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझाए जाने की ज़रूरत है। याच्यामध्ये विशेषतः नागपूर शहराकरता एक सिवरेजचा आणि वॉटरचा मास्टर प्लॅन हा जो काही आपण तयार केलेला आहे तो कसा रिवाइज करावा लागेल या संदर्भातली चर्चा झाली। कारण आता वाढता एरिया नागपूरचा नागपूर महानगरपालिकेत आला आहे, तो सगळा एरिया कव्हर करण्याच्या दृष्टीनं त्या ठिकाणी चर्चा झाली। जवळपास अमृत योजनेतल्या 31 टँक्स ज्या आहेत त्याचा आढावा घेतला। आता जवळपास त्या पूर्ण होत आलेल्या आहेत, त्यामुळे लवकरच त्याचं कनेक्शन करून त्याचं पाणी हे लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे या संदर्भातली चर्चा झाली। फडणवीस ने यह भी बताया कि सीवर लाइन और वाटर लाइन को लेकर जो मास्टर प्लान तैयार हुआ है उसे लेकर चर्चा हुई है और उसे जल्द पूरा किए जाने का काम आने वाले समय में रहेगा। इस काम में नाग नदी पुनरुत्थान परियोजना का भी सहभाग रहेगा। शहर में ड्रेनेज लाइन का चोक हो जाना एक बड़ी समस्या है। विधायकों के साथ हुई इस चर्चा में इस समस्या को सुलझाने के लिए समाधान निकाला गया और तय हुआ कि पूर्व में अलग अलग किए गए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य विभाग को फिर से मिला दिया जाएगा। बैठक में विधान परिषद सदस्य प्रवीण दटके ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम ही सुबह 10 बजे ऑफिस आने के बाद शुरू करता है, जबकि ये काम ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। इसे लेकर बैठक में तुरंत ही निर्णय ले लिया गया। आता हा जो काही सगळा नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला कल्पना आहे की बिल्डिंग्स वाढत आहेत, फ्लॅट स्कीम्स वाढत आहेत, त्यामुळे नाग नदी जी काही आपली योजना या योजनेच्या अंतर्गत 2400 कोटी रुपये आपल्याला जायकाचं जे फंडिंग मिळालं त्यातनं एक मोठं सीवर नेटवर्क आपल्याला कसं तयार करता येईल या संदर्भातला जो मास्टर प्लॅन आहे त्याच्यावर देखील चर्चा झाली। ही सगळी कामं लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या संदर्भात चर्चा आली। बैठक में फडणवीस शहर में पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद मार्ग को वैसे ही छोड़ दिए जाने को लेकर नाराज भी हुए। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि काम हो जाने के बाद जगह को समतल किए जाने का काम ठेकेदार को करना है। फडणवीस नागपुर में कचरे की समस्या को लेकर भी नाराज हुए। जब अधिकारियों ने इसके लिए कंपनियों की ओर इशारा किया तो फडणवीस ने कहा कि जो कंपनी नागपुर में कचरा संकलन का काम कर रही है वही कंपनी कई अन्य शहरों में भी काम कर रही है। अन्य जगहों पर अच्छे काम हो रहे हैं क्योंकि वहां लोकल अथॉरिटी का सही नियंत्रण है। नागपुर में कचरा संकलन करने वाली दोनों कंपनियों का करार नवंबर में खत्म हो रहा है। ऐसे में कार्रवाई में तेजी लाए जाने की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई, जिस पर फडणवीस ने सही ढंग से नियंत्रण किए जाने का निर्देश दिया। कचरे पर ही शुरू चर्चा पर गडकरी ने एक ट्रक में 7 टन कचरा ढोए जाने की बात पर हैरानी जताई और क्या वाकई में ऐसा होता है यह जांचने की दिलचस्पी भी दिखाई। कचरे के प्रश्न पर भाजपा विधायक प्रवीण दटके के साथ कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे आक्रामक दिखे। दटके ने कचरे की समस्या को सुलझाने के लिए जोन स्तर पर एजेंसी नियुक्त किए जाने की मांग की, जबकि ठाकरे ने सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जबकि कांग्रेस के डॉक्टर नितिन राउत ने कचरे, गंदगी, सड़कों के साथ कई समस्याओं को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बैठक में फडणवीस ने नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारियों को गुंठेवारी के तहत प्लॉट धारकों को रिलीज लेटर दिए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसी बैठक में मेट्रो और MSIDC के अधिकारियों ने शहर की विभिन्न विकास परियोजनाओं, खासतौर से बाजारों के विकास को लेकर बनाए गए प्लान का प्रेजेंटेशन भी दिया।
कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।